क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे काव्य खंड का चौथा पाठ मनुष्यता। तो चलिए पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में थोड़ी हम जानकारी कर लेते हैं। मनुष्यता कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। कवि का कहना है कि मनुष्य अन्य जीवों में श्रेष्ठ है। इसके पास बुद्धि है, शक्ति है, हाथ पैर हैं, ये बहुत कुछ कर सकता है। जानवर तो सिर्फ अपने लिए चरते हैं, वे अपने कितने भी प्रिय बाल बच्चे हैं उनके लिए नहीं चरते हैं, सिर्फ अपना पेट भरते हैं। लेकिन मनुष्य उससे अलग है, वो अपनी बुद्धि से कमाता है, उत्पादन करता है, खुद के लिए भी और अपनों के लिए भी, यानी अपने घर परिवार लोगों के लिए भी। और इस उत्पादन में उसके साथ और लोग भी सहयोग करते हैं। लेकिन कभी इस सहयोग को, इस कार्य को पूरी तरह मनुष्यता नहीं मानते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। वह अपने ही नहीं, औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। लेकिन कवि कहते हैं कि ये पूरी तरह मनुष्यता नहीं है, मनुष्य होने का गुण नहीं है। तो कौन सा गुण है? गुण ये है कि अपनों से, खुद से और अपनों से आगे बढ़कर निस्वार्थ भाव से जो दूसरे की सेवा करता है, दूसरे की भलाई करता है, वही असली मनुष्य है। उसी में असली मनुष्य का गुण है, यानी वही उसी में मनुष्यता है, ऐसा कवि ने माना है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? इसके लिए कवि ने हमें कुछ महापुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनसे हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या है वे गुण और कौन कौन से लोग हैं, महान महापुरुष हैं, आइए थोड़ा हम आगे पाठ में अब जानेंगे। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं यदि मनुष्य सोच ले कि वह मरणशील है, आज न कल उसकी मृत्यु होगी ही, तो फिर मृत्यु से डर कैसा? उसको ये डर को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। और जो दूसरों की भलाई के लिए नहीं मरा, मरो परंतु यो मरो, मरना तो है ही सभी को, लेकिन ऐसे मरना चाहिए कि मरने के बाद भी जो सभी लोग याद करें
उसे और वह सुमृत्यु बन जाए। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा में। अगर इस तरह की सुमृत्यु नहीं होती है तो बेकार मरना और वृथा माने बेकार, बेकार मरना और बेकार जीना। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, आप यानी यहाँ खुद के लिए आ रहा है कि जो खुद के लिए नहीं जिया तो वह मरा नहीं, वह तो अमर हो गया, वह तो अमर हो गया, उसका जीवन तो सफल हो गया दूसरों की भलाई के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी अपने लिए जीना तो पशु प्रवृत्ति है, पशु अपने लिए चरते हैं, सिर्फ अपना पेट भरते हैं। अगर कोई मनुष्य इस तरह से जीता है, अपना पेट भरता है, अपने घर परिवार का भरता है, तो वह पशु प्रवृत्ति है, केवल अपना भरा, उसकी कमाई से, उसके दिल दिमाग से, उसकी सुंदर काया से किसी को सुख नहीं मिला, उसका जीना बेकार है। यानी क्या कभी कहते हैं कि अगर सोच लो कि हम मरणशील हैं, आज न कल मरेंगे ही, तो फिर डर को अंदर से निकाल दो, डर कर जीने की जरूरत नहीं है। और मरना है तो ऐसे मरो कि मरने के बाद लोग याद करें। अगर इस तरह की सुंदर मृत्यु नहीं होती है तो बेकार मरना और बेकार जीना। और जो खुद के लिए नहीं जीता है वो मरता नहीं है, वह तो अमर हो जाता है, क्योंकि जो खुद के लिए नहीं जीता है वह औरों के लिए जीता है, और औरों के लिए जीने वाला अमर हो जाता है। उसकी मृत्यु को लोग युगों युगों तक याद करते हैं, उसके गुणों को याद करते हैं। और जो मनुष्य अपने लिए जीता है, अपनों के लिए जीता है, वह तो पशु प्रवृत्ति है। जानवर की आदत है कि अपने लिए वो सिर्फ चरता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वह असली मनुष्य वही है, असली मनुष्यता उसी में है। आगे, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धारा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त श्रेष्ठ पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं कि ऐसे ही उदार व्यक्ति की, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, जो दूसरे के लिए जीता, परोपकार के लिए जीने वाले व्यक्ति की कथा को सरस्वती बखानती है। सरस्वती ऐसे ही उदार व्यक्ति की, दूसरे परोपकार में अपने जीवन लगाने वाले को सरस्वती भी बखानती है। उसके सरस्वती भी उनके गुण, उनका गुणगान करती है, उसके गुणों का बखान करती है। यानी उदार व्यक्ति की दूसरों के लिए जीने वालों की सरस्वती गुणगान, उदार व्यक्ति की कहानी को सरस्वती जो है युगों युगों तक याद करती है, उसका वर्णन करती है। और ऐसे उदार व्यक्ति के जन्म से धरती भी, धरती भी खुद को कृतार्थ मानती है, खुद को धन्य मानती है। इसी तरह के उदार व्यक्ति की सदा कीर्ति जो है संसार में गाई जाती है, फैली हुई रहती है। पूजती यानी वह फैली रहती है कीर्ति, यश उसकी, यश की लोग गुणगान करते हैं। तथा उसी उदार को समझते श्रेष्ठ पूजिए। और ऐसे ही उदार व्यक्ति के आगे सारा संसार नतमस्तक हो जाता है, यानी उसकी पूजा करता है। और जो अखंड आत्मा तो अखंड है, वह कभी न खंडित होती है, न जीती मरती है, वो अखंड है। तो अखंड आत्मा का भाव यानी एकता का भाव, सब में एकता का भाव जो भरता है विश्व में, वही मनुष्य सब में पूजनीय होता है। वही मनुष्य असली मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। अर्थात कवि कहते हैं कि जो उदार है, जो विश्व में अखंडता का भाव, एकता का भाव भरता है, सभी विश्व को, संपूर्ण विश्व को एक मानता है, सब में मनुष्यता को देखता है, सबके प्रति दया भाव दिखाता है, सबकी भलाई के लिए कार्य करता है, उसी की कथा को सरस्वती बखानती है, उसका गुणगान करती है। उसी की उदारता से धरती खुद को कृतार्थ मानती है, उसी की उदारता सारा संसार पूजता है, सारे संसार में उसी की कीर्ति गाई जाती है। और उसी का यह भाव जो है अखंडता का भाव संपूर्ण विश्व में
फैलता है। असली मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के लिए निस्वार्थ भाव से जीता है। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी ने क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहस्त्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कभी कहते हैं कि क्षुधार्त यानी खुद भूख से पीड़ित थे रंती देव, उनके आगे एक भिक्षुक आ गया भोजन के लिए, तो उसे उन्होंने हाथ में लिया हुआ थाल दे दिया। इसी प्रकार दधीचि ऋषि ने देवताओं की भलाई के लिए राक्षस वध करना था, उसके लिए अपनी खुद से अपने अस्थियों का यानी हड्डियों को दान कर दिया। खुद से अपनी चिता लगाकर उन्होंने अपना शरीर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। और उसी ने क्षितीश ने भी यानी राजा ने भी स्वमांस अपने शरीर का मांस एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। और सहर्ष वीर कर्ण ने भी खुशी से अपना कवच यानी शरीर का चर्म यानी कवच दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनादि जिसका आदि यानी शुरू नहीं है, तो शुरू नहीं है तो निश्चय कि उस जीव यानी आत्मा के लिए अंत भी नहीं है। जिस आत्मा के लिए आदि अंत नहीं है, अर्थात जो आत्मा अजर अमर है, उसके लिए वो आत्मा ये अनित्य नश्वर शरीर के लिए क्यों डरे। अमर आत्मा जो आत्मा अजर अमर है, वह इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरे। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, उसी कृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। सहानुभूति चाहिए महाविभूति, सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि दूसरों के प्रति जो सहानुभूति का दया का भाव मन में रखे। इसी गुण से वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही मन धरती होता है। तो खुद धरती यानी संपूर्ण संसार, धरती यानी उसमें रहने वाले लोग, संसार, उसके इसी गुण से सारा संसार सारी पृथ्वी उसके वश में रहता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी आगे कहते हैं कि भगवान बुद्ध के दया के धार में, दया के प्रवाह में क्या उनके विरोधी नहीं बह गए, विरोधियों का विचार बह गया, यानी विरोधी भी भगवान बुद्ध के दया की धार में, दया के प्रवाह में बह गए, यानी उनका हार मान गए। और सारा संसार, लोक वर्ग यानी संसार, लोगों का वर्ग, लोक यानी संसार, यानी सारा संसार उनके आगे विनम्र होकर झुक गया। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कभी कहते हैं कि वही उदार व्यक्ति है जो सबके लिए परोपकार करता है, यानी परोपकार करता है। सबसे बड़ा उदार वही है जो दूसरों का उपकार करता है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करता है। असली मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य के लिए जीता है। धन्यवाद। बाकी का हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए, इतना आधा का अर्थ लिख लीजिएगा, हम दे देंगे HW।